मैं अजय पांडे एक्यूपंक्चर एकेडमी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा है आप अपने परिवार के साथ अपने घर में स्वस्थ होंगे। मित्रों, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे ऊर्जा के असंतुलन के बारे में चर्चा किया था। ऊर्जा का असंतुलन ही बीमारी है, इसको संतुलित कर देना ही उपचार है। एक्यूप्रेशर इसी सिद्धांत पर काम करता है। वीडियो के अंत में मैंने आपसे एक अति महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बात किया था कि उसे बाईं तरफ या दाईं तरफ मसाज करके आप अपनी राइट और लेफ्ट, बाईं और दाईं नाड़ी को बैलेंस कर सकते हैं। आज मैं आपसे इस ऊर्जा के बारे में बात करता हूँ। विज्ञान में ऊर्जा को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी टू वर्क डन इज एनर्जी। यह दो प्रकार की होती है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। एक्यूप्रेशर में इस ऊर्जा को बायो एनर्जी कहते हैं। बायो एनर्जी कहते हैं या इसे की कहते हैं, ची कहते हैं, वाइटल फोर्स कहते हैं या प्राण कहते हैं। यही बायो एनर्जी की, ची, प्राण पूरे ब्रह्मांड में या मनुष्य के शरीर में अबाध गति से बहती रहती है। एक्यूप्रेशर में इसके दो रूप होते हैं, एक इन एनर्जी, एक यांग एनर्जी। इन एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यह हमारी जन्मजात ऊर्जा होती है जो हमें माँ बाप से मिलती है, और इसे हेवनली एनर्जी भी कहते हैं। और दूसरी ऊर्जा हमारी जो है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो हमें जग में प्राप्त होती है, इसे अर्थली एनर्जी भी कहते हैं। जो हम खाना पीना खाते हैं डेली रूटीन में, उससे जो शक्ति प्राप्त होती है, इसे अर्थली एनर्जी कहते हैं। ये हेवनली एनर्जी और अर्थली एनर्जी ये समय समय पर हमारे शरीर पर उपस्थित बिंदुओं से हमें प्राप्त होती रहती है, जो कि टाइम एक्यूपंक्चर को जन्म देता है। ये बायो एनर्जी हमारे शरीर में दो तरीके से गति करती है, एक सुपरफिशियल या सतही ऊर्जा, जो कि हमारे शरीर में हमारे सतह पर गति करती है। ये आर्गन क्लॉक के अनुसार गति करती है। जैसे सुबह 3 से 5 बजे लंग में आती है, लंग से लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से स्टमक में, स्टमक से स्प्लीन में, स्प्लीन से हार्ट में। इस तरीके से 24 घंटे में ये 2-2 घंटे हर आर्गन में चलती रहती है। ये सुपरफिशियल होती है। दूसरी एनर्जी जो होती है, जो इसका दूसरा रूप होता है, वो हमारे शरीर में बहुत गहराई में बहती है। ये आर्गन से आर्गन की तरफ जाती है और ये पंच तत्व के सिद्धांत के ऊपर निर्भर करती है। यही ऊर्जा का उपचार हम पंच तत्व के सिद्धांत के अनुसार करते हैं। इस ऊर्जा में जो भी हमारे शरीर में जब विसंगति हो जाती है तो वो ही बीमारी होती है। जैसे ये ऊर्जा कहीं से आवश्यकता से अधिक हो जाती है, डिप्लीशन बोलते हैं। कहीं पर आवश्यकता से कम हो जाती है, डिप्लीशन बोलते हैं। कहीं पर इसमें रुकावट आ जाती है और कहीं पर ये मार्गोल्लंघन करके अपने मार्ग से भटक कर उल्टा पुल्टा चलने लगती है। कहीं पर स्वतः आपूर्ति में इसकी बाधाएं चलने लगती हैं। इस तरीके से हमारी ऊर्जा में, इस ऊर्जा में के गति करने में, इसके प्रवाह में जब दिक्कत होने लगती है तो यही बीमारी होती है। एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के अनुसार हम इसको जो है ठीक करते हैं। जब इसी असंतुलन को ठीक कर देते हैं तो रोगी स्वस्थ हो जाता है। अब आइए आपको
उस अति महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में आज बताते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है स्टमक 30, जो कि आपके नीचे ग्रोइन में होता है। वीडियो के अंत में आपको फ़ोटो मिल जाएगी, इसकी पिक्चर मिल जाएगी, आप उसे देखकर आप कर सकते हैं। और आप देखेंगे यहीं से आपकी जो फीमोरल आर्टरी जाती है, जो पेल्विक से निकल के जो है आपके पैरों में जाती है, राइट और लेफ्ट इलियक आर्टरी, और इसी जगह पर वो धड़कन करती है, यहीं से आपको नाड़ी मिलती है। जब आप इसको इस ST30 का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है मित्रों, यह सी ऑफ फूड एनर्जी कहा जाता है। यहाँ पर सारा आपकी जो फूड एनर्जी है जो आके यहाँ पे रुकी रहती है, इसलिए सी ऑफ फूड एनर्जी कहते हैं, सी ऑफ एनर्जी भी इसे कहते हैं। यही एक स्थान है जहाँ पर स्टमक और चांगवाई मेरिडियन आके मिलती हैं। अब हम इसको अगर आप एक लेमैन भाषा में समझें तो ऊपर वाले ने हमारे शरीर में मोटर बांध रखे हैं, नीचे वाली मोटर SP4 पर है। वो एनर्जी, इन एनर्जी को या अर्थली एनर्जी को ऊपर उठा करके ST30 पर ला के देता है। ST30 पर एक बूस्टर और लगा हुआ है जो ऊपर ले जाता है UP11 पे देता है। UP11 पर जब एक बूस्टर और लगा है जो ब्रेन में देता है। अतः जो स्प्लीन की एनर्जी जो है वो ब्रेन को, आपके चेहरे को और आपके पेल्विक रीजन को, सबको बहुत एनर्जी देती है। अतः जब पंप, कहीं का भी पंप फेल होता है तो ये जाके उसी जगह पे सारा पानी रुकने लगता है। पानी का मतलब जब एनर्जी यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी तो जो भी, चूँकि स्प्लीन की एनर्जी सारे आर्गन को अपने स्थान पर रुके रहने के लिए ताकत देते हैं। और ये ताकत जो है, जब एनर्जी स्प्लीन की कमज़ोर हो जाती है तो इसीलिए टोसिस होने लगती है। कभी जो है चेहरा लटकने लगता है, कभी जो है झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, कभी फीमेल में मांस लूज होने लगते हैं, ब्रेस्ट टोसिस हो जाती है, एब्डोमिनल टोसिस हो जाती है। जो लोग बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं उनके थाई में, सब में, हिप में, सब में ज़्यादा जो है फैट जमा होने लगता है और पेट लूज होने लगता है। तो अतः अगर आप इस पॉइंट को दबाएंगे, इस पॉइंट के ऊपर जो नाड़ी मिलती है, आप उस नाड़ी को 18 बार दबाएंगे। 18 बार, जैसे एक बार दबा लिया 18 गिनती गिना, फिर छोड़ा, फिर 18 गिनती गिना, फिर दबाया, फिर 18 गिनती, ऐसे 3 बार करना है। ऐसे करने पर आपको देखेंगे जब पैर के टो तक पूरा गर्म हो जाए, जैसे फ्लो ब्लड का दौड़ने लगे, तो आपको तब समझिए कि सही है। इससे जिनको डायबिटीज हुई है, जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी है, जिनको फीमेल में फाइब्राइड है, ट्यूमर है, और उनको पीरियड संबंधी कोई प्रॉब्लम है, पाइल्स है या हार्निया है, उन सब में, या टोसिस है, उन सब में इसका बहुत लाभ है। और एक चीज़ इसका और आपको बता दें कि यहीं पर जो है किडनी का जो एसेंस आके भी यहीं ST30 पर रुकता है। तो आप एक जगह नाड़ी दबाएंगे और आपको कितना लाभ मिलेगा, आप वीडियो जो देखिएगा इसे लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा, और जो इसमें सुझाव हो, जो इसमें कमी हो, हमें बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।